जय हिंद, मैं प्रीता सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। देश के कई हिस्सों से कोचिंग सेंटर, संस्थान और बिल्डिंग में आग की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। इसी फहरिस्त में लखनऊ अग्निकांड को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि दिल्ली में एक और घटना ने दस्तक दे दी। दिल्ली के वजीराबाद की कोचिंग सेंटर में लगी आग की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप तस्वीरें देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आग का मंजर क्या रहा होगा। यहां आग लगने के दौरान कुछ युवाओं ने भी कड़ी मशक्कत करके बड़ी संख्या में छात्रों को कोचिंग सेंटर से बाहर निकाला था। तो आप इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का मंजर उस वक्त वजीराबाद के इस लोकेशन पर रहा होगा। अफरा तफरी की स्थिति, हालांकि समय रहते यहां पर टीमें जो है वो पहुंची थी। दिल्ली में अलग अलग जगहों पे आप जाएंगे तो पाएंगे कि कुकुरमुत्ते की तरह बहुत सारे शिक्षण संस्थान खुल आए हैं और उन्हीं में से एक आपको हम इस समय मेन वजीराबाद ए ब्लॉक में दिखा रहे हैं। और जाहिर है ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ऊपर कोचिंग संस्थान थे, नीचे कोचिंग संस्थान, बीच में जिम था। जिम में अचानक आग लगी। आग लगने के बाद से पूरा धुआं हो गया, जिसके बाद से उस वक्त जब आग लगी तो सैकड़ों बच्चे जो उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे कैसे खुद की जान बचाएं, ये एक बड़ी समस्या खड़ी हुई थी। और जाहिर है हम लगातार ये आवाज़ इस वजह से उठा रहे हैं कि जिस तरह से लखनऊ का हादसा हुआ है, कई बच्चों की जान गई है, वो परेशान करती है। और ये परेशानी को लेके ही हम आपके सामने आए हैं कि यहाँ भी साहब दिल्ली में घटना हो चुकी है और माहौल इतना अफरा तफरी का मच गया था कि बच्चों के पेरेंट्स की जान सूख गई थी। एक तो वो ये सोच के परेशान थे कि किसी तरफ हमने खून पसीने के पैसे से जो पैसा इकट्ठा किया, इन संस्थानों को दिया, इन शिक्षण संस्थानों को दिया, अब इसके बावजूद उनके बच्चों की जान भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार दावे वादे जरूर करती है, लेकिन इन पे नकेल कब कसी जाए, ये सरकार अभी तक डेडलाइन क्लियर नहीं कर पाई है। इस कोचिंग सेंटर की हालत ये थी कि सीढ़ी से शीशा तोड़कर और दीवार फांदकर किसी तरह छात्रों की जान बचाई गई। YLS हेल्थ केयर अकेडमी उसके बाद से बंद है। बताया जा रहा है कि एक छात्रा ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई थी। आइए आपको पहले पिछले 3 साल में दिल्ली में हुए कोचिंग हादसों की जानकारी देते हैं, जो इस बात की तस्दीक करेंगे कि बार बार हो रहे हादसों के बावजूद कोचिंग संचालक सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं और कैसे नहीं ले रहे हैं। जून 2023 मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर अग्निकांड, तारीख 15 जून 2023, स्थान ज्ञान बिल्डिंग, बत्रा सिनेमा के पास मुखर्जी नगर। अफरा तफरी में 61 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे और बिल्डिंग के पास कोई फायर NOC नहीं थी। जुलाई 2024 ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर बेसमेंट त्रासदी हुई। तारीख 27 जुलाई 2024, स्थान राव IAS स्टडी सर्कल, ओल्ड राजेंद्र नगर। भारी बारिश की वजह से बेसमेंट में पानी भर गया, बायोमेट्रिक गेट लॉक हो गया, छात्र अंदर ही फंस गए। भयानक प्रशासनिक लापरवाही के कारण 3 होनहार UPSC अभ्यर्थियों की डूबने से मौत हो गई। मार्च 2026 मुखर्जी नगर में प्रसिद्ध कोचिंग शिक्षिका के घर में आग लगी। तारीख 29 और 30 मार्च 2026 मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पीछे आग पहली मंजिल से शुरू होकर ऊपरी मंजिलों तक फैली। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद शिक्षिका और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में एक स्टाफ सदस्य गंभीर रूप से झुलसा। जून 2026 वजीराबाद में शॉर्ट सर्किट, हारिया सप्ताह में यह घटना हुई है। कोचिंग संस्थान के पास शॉर्ट सर्किट, छात्रों में भगदड़ और दहशत का माहौल। अफरा तफरी के बाद छात्र बाहर निकले और बिल्डिंग में फायर सेफ्टी मौजूद नहीं थी। वजीराबाद में कोचिंग सेंटर के पास हुए शॉर्ट सर्किट में गनीमत ये रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। वहीं चलिए अब आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो मौके हादसे पर मौजूद थे। सुनिए कि किस तरह से वो उस दर्दनाक हादसे को याद करते हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में छात्रों को इन लोगों ने फायर विभाग के मदद से बाहर निकाला। जाहिर है जब आग लगी थी इस शिक्षण संस्थान के सामने तो कुछ लोग मौजूद भी थे। आप लोगों ने कुछ लोगों की मदद की? जी बिल्कुल करी है। असल में ऐसा था, यहाँ कस्टमर आए थे हमारे पास, कह रहे भाई बाहर आग लगी है, लड़का आया देखने, कह रहे आग लगी है,
एक केरा ज़्यादा नहीं लगी है। मैंने कहा बाहर निकल के रोटी छोड़ के, खाना छोड़ के सबसे पहले बाहर आए, फिर यहाँ से देखा धुआं निकल रहा था, यहाँ से भागने लगे थे हम। ये कोचिंग उस वक्त बच्चे पढ़ रहे थे इस ऊपर पड़ रहे थे, नीचे जिम में आग लगी थी तो नीचे भी सारा धुआं आ रहा था, तो नीचे से जा रहे थे हम बचाने के लिए। हमारे भाई शानू थे साथ में, और क्या नाम है, स्टाफ के बच्चे थे सारे। तो उस समय कैसा माहौल बन गया था यहाँ पे? ऐसा था बस ये थी, बस पब्लिक यहाँ तमाशा देख रही थी, और क्या नाम है, बचाने वाले हम ही थे, टीवीएस के बंदे। अच्छा, मतलब आप काम करते हैं आसपास। तो ये जो बच्चे थे, हम गए थे तो सर हम गए थे छतों पे से चढ़ के, जीना लगा के यहाँ से यहाँ, फिर उस वाली छत पे, फिर अंदर हम गए थे, अंदर से ऊपर सबको लाए, फिर ऊपर छत। कितने बच्चों को निकाला गया उस वक्त? कम से कम 20-25 के लपेटे में बच्चे थे अंदर। हाँ जी, 20-25 लड़कियां थी और करीबन मैडमें थी, 8-10 मैडमें थी और 4-5 जेंट्स भी थे, टीचर कोचिंग वाले थे। कोचिंग वाले थे, और लड़के भी थे, 5-7 लड़के थे। एक लड़की ने यहाँ से छलांग लगा दी थी डर के मारे, उसको एम्बुलेंस लेके गई, काफ़ी मदद करी प्रशासन ने। मतलब दिल्ली में कोचिंग में अगर पढ़ा रहे हैं आप तो जान जोखिम में है आपका? बिल्कुल जोखिम में है। यहाँ से बचने का कोई उपाय नहीं था नीचे? उपाय नहीं था कोई भी, सब पब्लिक, पुलिस प्रशासन भी नीचे ही खड़ी थी, कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। फिर 2-3 और थाने के आए, साथ में गए, यहाँ से हमने शीशा वीशा सब फोड़ दिया था ताकि गैस निकल जाए पक्का जो बंद। फिर हमने लोगों को से निकाला, कुछ मैडम है गिर गई थी जीने पे, बेहोश हो गई थी, फिर हमने उनका। एकदम भयानक ना? सूरत भी ऐसी होती सर, काली काली हम लोगों की वीडियो बना रखी है हमने। अच्छा, वो वीडियो जरा दिखा देना। भैया तुम भी थे? हम भी थे। कैसे बचाया तुम लोगों ने? हम लोगों ने सीढ़ी लगा के इधर से गए थे वापस, उन्हें ऊपर से, उसके बाद फिर नीचे गए, उनको छत से बचाया, और नीचे आए बाकी के लोग, फिर ऊपर ले गए उन्हें, ऐसे था। जाहिर है कि ये नज़ारा क्या था। हाँ जी, आपने खुद वीडियो बनाया ये? अरे छत पे से बनाई है। अच्छा, छतों पे से वीडियो बनाई थी हमने। ये था ये और आग लगने का के वक्त जो तमाशा था, इधर जो दो सब खड़े हुए देख रहे थे, खाली हम स्टाफ के बंदे गए थे 5-6। चलिए, जाहिर है कोचिंग संस्थान ये जो कुकुरमुत्ते की तरह मैं बार बार कह रहा हूँ उगाए हैं, वो जान माल की गारंटी नहीं लेंगे साहब। अगर आप बच्चों को अपनी पढ़ाने के लिए कोचिंग संस्थाओं में भेज रहे हैं तो खुद ही सिक्योरिटी जांच लीजिए, वरना धर्म संकट में हैं आप। दिल्ली में हुई इस घटना के बाद से लाइव टाइम्स ने बच्चों के जान की फिक्र करते हुए रियलिटी चेक करने की ठानी। लाइव टाइम्स की जो टीम है वो दिल्ली के कुछ कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल करने पहुंची। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, इसका जायजा लेने के लिए लाइव टाइम्स की टीम ने दिल्ली के कुछ कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल की। छुपे कैमरे की नजर से लाइव टाइम्स ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जहां आपके बच्चे कोचिंग लेने जाते हैं उन संस्थानों में फायर सेफ्टी को लेकर कोचिंग सेंटर के संचालक कितने जागरूक हैं। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची दिल्ली के यमुना विहार के श्री संकल्प कोचिंग सेंटर। 100 गज के रेजिडेंशियल मकान में चल रहे इस कोचिंग सेंटर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपको सीढ़ियों पर ही लटके हुए तार के गुच्छे आसानी से दिखाई दे देंगे। यहाँ पर रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी का कहना क्या है कि सेफ्टी के लिए उन लोगों को हिदायत दी गई है, लेकिन सब कुछ पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। बेसिक जो स्टैंडर्ड सेट है उनके लिए उसके बेसिक चेंज सारे यहाँ पे ये बेसमेंट में होगा। तो ये बेसमेंट का ये आपको देखिए पढ़िए एक बार। हाँ, ये बेसमेंट के लिए है। बाकी फायर सेंसर का एक होता है कि फायर सेंसर होना चाहिए। हाँ, ये आई थिंक ऊपर है, ये भी देखना पड़ेगा मुझे, तो वो कुछ क्लियर नहीं, बट पहले था भी ये कंस्ट्रक्ट हुआ है दोबारा, तो 2 महीना हुआ है अभी हमें यहाँ पे दोबारा से धीरे धीरे एक दो चीज़ें कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लगे हुए। और बाकी टाइमिंग्स के लिए एम्बुलेंस में टाइमिंग है, तो कोई सुरक्षा को लेकर चिंतित है हम लोग? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार क्लासेस लीजिए, सुरक्षा भी यहाँ पे ये है कि पहले से ही सेट है यहाँ पे। फायर वाला आपको कह रही पता ही नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, कुछ टाइम तक पढ़ाती हूँ और फिर चले जाती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वो करके ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। ये
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कोचिंग सेंटर में आने के लिए एक पतली सी सीढ़ी से होकर जाना है और वहीं से उतरना भी है। ऐसे में हादसा होने के वक्त जान बचाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर कोचिंग सेंटर में एमबीबीएस और नीट की पढ़ाई कराई जाती है। अब लाइफ टाइम्स की टीम एके स्टडी कैंपस पहुंची। यहाँ पर एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, डीएसएसबी की पढ़ाई छात्रों को करवाने का दावा किया जाता है। 80 गज के मकान में चल रहे इस कोचिंग सेंटर में दावा किया जाता है कि फायर के सारे नॉर्म्स को पूरा किया गया है, जबकि हालत यह है कि बेसमेंट में यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आप एंट्री कर पाते हैं। बेसमेंट में महज एक ही एंट्री गेट है। मेरी समस्या ये है कि अब जैसे गाजियाबाद में 1,10,000 रुपये मैंने दे दिया फीस, अब यहाँ करवा लूँ तो कोई ऐसा तो दिक्कत नहीं आएगा ना भैया कि मतलब फिर पता चले कि बंद हो गया। क्योंकि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, इसके अंदर सिलेंडर का वो लगा है, सिलेंडर है लगा हुआ? हाँ लगा हुआ अंदर, और जो एंट्री गेट है तो सारी सुविधाएं हमारे पास है। मुझे लगता है ग्राउंड फ्लोर पर भी ऐसा नहीं है, वही पर है ज़्यादा। ग्राउंड है आपका? नहीं, बेसमेंट में मना है ना? हाँ। अब तीसरे नंबर पर हमारी टीम पहुंची टॉपर्स कोचिंग सेंटर में। इस सेंटर में नीट की तैयारी करवाई जाती है। नीट के अलावा जेईई और सीबीएसई के बच्चों को भी यहां पर पढ़ाई कराई जाती है। ऑफिस काफी वेल फर्निश्ड है, लेकिन यहां क्लास बेसमेंट में दी जाती है। स्टडी रूम में घटना के वक्त बाहर निकल पाने के लिए सकरा रास्ता और सीढ़ियां हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फायर के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बताइए, 1,10,000 कमाने के बाद मेरी बहुत हिम्मत दिखा की क्षमता हुई है। मैं जानता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये देखिए तो सारे अपडेटेड सिलेंडर है हर जगह पे, एक एक जगह पे। एक्सिट 2 है हमारे, एक ये मेन गेट है बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है, ठीक है। एक पीछे की साइड गेट है, अब उसको होता है, छक्का में गेट है, कहीं पे कोई लॉक नहीं। बेसमेंट वगैरह बेसमेंट है ही नहीं आपके पास? बेसमेंट का तो पिछले सारे जब वो देखा था आपने रिव्यू में, कुछ जगह में पानी भर गया था, रिपोर्टर में खबर दिया था मैंने। तो पिछले सारे हर जगह पे रेड हुई। हमारे यहाँ पे वैसे कुछ मिला नहीं वाला। तो बेसमेंट हमारे यहाँ पे है ही एक मेन फॉल्ट होता है फायर वाला, वो हमारा हर साल अपडेटेड रहता है। सिलेंडर एक साल की बारी होती है, वो अपडेट होते हैं। टॉपर्स कोचिंग सेंटर के बाद हमारा चौथा पड़ाव था मोमेंटम नीट आईआईटी जेईई एकेडमी। इस एकेडमी को अंदर से प्लाईवुड से घेर कर पूरी तरह बनाया गया था। एकेडमी के बाहर तारों के बड़े बड़े गुच्छे लटके आपको आसानी से नजर आ जाएंगे। यहाँ बच्चों को भविष्य का डॉक्टर बनने का दावा किया जाता है, लेकिन इनके वहां रिसेप्शन से खड़ा शख्स देखिए खुद कैसे बता रहा है कि आग लगने की स्थिति में यहाँ से निकल पाना कितना मुश्किल है। किसके गाड़ी में फॉलो मुझे समझ नहीं पाया। वो जैसे वो ये कह रहे थे कि जो लखनऊ में हादसा हुआ था उसके बाद से जो फायर के जो आप लखनऊ वाला हादसा बता रहे हो उसके जो रूल रेगुलेशन सारे फॉलो हो रहे हैं हमारे यहाँ, हर एक चीज़ प्रोसेस है। हाँ, तो और यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू एक कटिंग आई थी अखबार में, बाकायदा कंफर्म किया गया था ग्राउंड फ्लोर के लिए ये एलिजिबल नहीं होता, एनओसी कंफर्म होती है। हर एक जो प्रोसेस चलता है ना वो प्रॉपर प्रोसेस है, उसके लिए आपको परेशानी नहीं होना है, ठीक है। मोमेंटम नीट आईआईटी जेईई एकेडमी के बाद 5वें नंबर पर हम पहुंचे ट्रिनिटी एकेडमी। यहाँ पर गिने चुने बच्चे आते हैं। हालांकि यहाँ बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एसएससी और तमाम कोर्स कराने का दावा किया जाता है। 60 गज के रूम में बने इस कोचिंग सेंटर को अंदर से पूरी तरह से प्लाईवुड और लकड़ी से बनाया गया है। इसके बेसमेंट में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। बेसमेंट में अंदर और बाहर जाने का मात्र एक ही रास्ता है। रास्ता भी इतना पतला है कि एक आदमी बड़ी मुश्किल से जा सकता है। यूपी को लेके प्रशासन गाजियाबाद का सख्त है। सर आए तो यहाँ पे भी हैं, वो ये कि फायर एग्जिट लगवाओ, फायर वो लगाओ सिलेंडर, तब बोल के तो यहाँ भी गए हैं। चेकिंग तो यहाँ भी चल रही है। चेकिंग चल रही है। लगा नहीं अभी बस? नहीं रख चुके हैं। अच्छा, लग गया। हाँ, एक यहाँ है, एक बाकी क्लासेस में लग रहे हैं। ये सब लकड़ी वगैरह का है इसमें? हाँ सर, है तो लकड़ी, सरमाई का है सारी सरमाई का है। सीढ़ी भी एक ही निकलने का, यहाँ भी दिक्कत आ सकती है। यहाँ है अपना दूसरा जो है वहाँ पे बन गया फायर एग्जिट, वो फर्स्ट फ्लोर पे। सर ये तो सेकंड फ्लोर पे, आप खुद सोचो पॉसिबिलिटी ही नहीं है फायर एग्जिट की यहाँ से। तो वही कह रहा हूँ कि फिर तो यहाँ पैसा लगाने पे डूब जाएगा ना। नहीं, वो तो आपकी तरफ चॉइस है, बाकी अपना दूसरा इंस्टीट्यूट है उसका फायर एग्जिट बना हुआ है, वो फर्स्ट फ्लोर पे है।
पढ़ाई तो इसी में होगी। नहीं, यहाँ हो वहाँ हो, बैचेस जैसे भी एडजस्टमेंट होते हैं, सैटरडे संडे से बैचेस होते हैं हमारे मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में यहाँ भी खा लिए वहाँ भी खा लिए, तो दोनों में जहाँ भी बैचेस होंगे कहीं भी हो सकते हैं। हम आपको दिल्ली में मौजूद कोचिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो खुद फायर सेफ्टी को लेकर हालातों को बयां कर रही है। और अब लाइव टाइम्स की टीम पहुंची एडवांस एकेडमी। इस एकेडमी को सेकंड फ्लोर पर बनाया गया है। कोचिंग सेंटर के अंदर पूरा लकड़ी और प्लाईवुड का काम किया गया है। अब आप यहां पर रिसेप्शन पर मौजूद मोहतरमा से खुद सुनिए कि किस तरह से अग्निशमन के नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। दरअसल मेरा 1,10,000 रुपया वसुंधरा गाजियाबाद में रहता हूँ मैं, तो आप भी दिया और वो लखनऊ वाला केस होने के बाद से ना पैसा मेरा डूब गया, कोचिंग बंद करके साहब लोग भाग गया, सील कर दिया सरकार ने। तो फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं ना फॉलो उन्होंने बताया कि किया ही नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे अभी के लिए तो यहाँ पे ना एक एग्जिट है जो बैल्कनी से जॉइंट है, तो वो गेट हम खुला रखते हैं, जिससे अगर कुछ भी हो वैसे तो बहुत कुछ सेफ्टी है, क्योंकि सारी एंट्री वगैरह शाम के टाइम भी जब जाते हैं आगे तो वो ऑफ करके ही जाते हैं, तो ऐसे शॉर्ट सर्किट इतनी जल्दी तो नहीं होगा। बाकी वो डोर हमेशा ओपन रहता है, अगर कुछ भी होता है तो वो खोल के हम वहाँ पे सीढ़ी लगा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। सीढ़ी लगाने के ही होगा ना जल्दी बच्चा, निकल जाए। हाँ। है ना। तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में फायर सेफ्टी को लेकर कोचिंग सेंटर कितनी जागरूक और कितने एक्टिव हैं। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार कोचिंग सेंटर्स को सेफ्टी को लेकर हिदायत दे रही है, बावजूद दिल्ली के कुछ कोचिंग सेंटर दिल्ली सरकार की बात मानने के लिए तैयार नहीं है।